दुर्ग से गिरफ्तार 2 ननों को अब जमानत मिल चुकी है। बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने 2 नन्स को जमानत दे दी है। 50,000 की निजी मुचलके पर नन को जमानत मिली है। कोर्ट ने नन्स को पासपोर्ट जमा करने को भी कहा है। केरल से आए नेताओं ने लोगों को मिठाइयां खिलाई। धर्मांतरण के आरोप में नन्स की गिरफ्तारी 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से की गई थी। रिहाई को लेकर दुर्ग से दिल्ली तक प्रदर्शन हुआ था। क्रिश्चियन समुदाय इस गिरफ्तारी को गलत बता रहा था और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी था। अब देखिए, जमानत मिल गई है 2 नन्स को। 50,000 के निजी मुचलके पर नन्स को जमानत दी गई है। कोर्ट ने नन्स के पासपोर्ट जमा करने को कहा है। साथ ही केरल से आए नेताओं ने लोगों को खुशी में मिठाइयां खिलाई। धर्मांतरण के आरोप में नन्स की गिरफ्तारी हुई थी। बजरंग दल का भी बयान इसमें सामने आया। इधर ननों की जमानत पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी बयान दिया है। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिलीप शर्मा मेरे सहयोगी सीधा दुर्ग से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे भी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र, पहले आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में विवाद खड़ा हुआ, नन्स की गिरफ्तारी होती है, आज जमानत मिलती है, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। एक तरफ बजरंग दल का कहना अगर लीपापोती की गई होगी तो प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं क्रिश्चियन समुदाय इस गिरफ्तारी को पहले से ही गलत बता रहा था। मृगेंद्र जी देखिए, नन को जो जमानत मिली है वो शर्तों के आधार पर मिली है और शर्त ये रखी गई उनका पासपोर्ट जमा कराया गया, तमाम चीज़ें हैं। बजरंग दल का जो कहना है कि लीपापोती, क्योंकि कोर्ट का पूरा मामला है, कोर्ट में किन किन शर्तों के आधार पर दिया गया है, क्या क्या है, इसके लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी हैं, उनसे भी समझेंगे कि ज्ञानेंद्र जी इस जमानत को किस तरीके से देखिए, इसके राजनीतिक मायने और इस राजनीतिक पहलू पर मृगेंद्र जी हम दोनों को फ्रेम में रखना, क्योंकि लगातार 8 बजे मेरा विश्लेषण होता था और हम दोनों लोग बात करते थे कि आखिर ये मसला क्यों डिरेल हो गया। रवि जरा इधर आ जाइए। रवि, ये देखिए पीछे खड़े हैं। ये हमेशा इस बात पर प्रकाश डालते थे कि ये मामला बहुत बड़ा होगा। क्यों ऐसा हुआ इस पर मैं बात करूंगा और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं इस पर भी बात करूंगा, क्या क्या हुआ इस पर भी बात करूंगा। लेकिन ये चिंगारी, रवि, मैं ये जानना चाहता हूं, हम और मृगेंद्र दोनों ये समझना चाहते हैं कि ये चिंगारी जब लगने लगा, सबको लगने लगा कि फाउल हो गया है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। कब से ये अंदेशा लगने लगा, कब से प्रदर्शन बढ़ने लगा, कब से लगने लगा कि इसमें कुछ गलती हो गई है? रवि, सबसे पहला अंश कब था? सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि विजय शर्मा ने क्या कहा है, क्योंकि उनका बयान बहुत जरूरी है, आप बता दीजिए। दुर्ग में गिरफ्तार नन को मिली जाए मामले में अभी आया क्या ये खबर? मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान, जो कार्रवाई उसके पीछे तथ्य हैं। विजय शर्मा, अबू जमाड़ में स्कूल खोलना तक मुश्किल है, बच्चों को आगरा ले जाएं तो जांच की जरूरत तो है, मामले की जांच जरूर होगी, पूरी जांच होगी। विजय शर्मा, इसका मतलब? क्योंकि अभी भी जांच जारी है, अभी भी ऐसा नहीं है कि उनको जमानत मिल गई है, वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी जांच जारी है, अभी भी पूरी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या सच में धर्मांतरण करवाया जा रहा था या नहीं करवाया जा रहा था। इसकी अभी तक सच्चाई सामने नहीं है। ये अभी स्वास्थ्य के हवाले को लेकर उनको जमानत मिली है कोर्ट से। कुल मिलाकर हाँ, तो अभी ये मामला रुकने वाला नहीं है, मामला बढ़ेगा। लेकिन जो मृगेंद्र जी आपका सवाल था, मृगेंद्र जी का ये सवाल था कि इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। देखिए, प्रियंका गांधी का संसद में तख्तियों को लेकर मृगेंद्र जी प्रदर्शन करना, 1 दिन नहीं 2 दिन करना, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का सड़क पर उतरना, बार बार केरल का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए, सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आया, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सबसे ज्यादा यूटर्न इस पूरे मामले में तब आया जब केरल बीजेपी ने, केरल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ये गिरफ्तारी गलत है। मतलब केरल, छत्तीसगढ़ और सर्वोच्च सदन लोकसभा में इस पूरे मामले को लेकर बवाल हो गया। इसलिए मुझे लगता है कई बात कहने की नहीं होती मृगेंद्र जी, कई बात दिखने की और समझने की होती है। इस पूरे मामले में केरल बीजेपी के विरोध के बाद मुझे लगता है कि बैकफुट पर आई छत्तीसगढ़ सरकार, और कहीं ना कहीं लगा कि तात्कालिक राहत कुछ तो मिले, ताकि ये जो जितना बड़ा होता जा रहा है उसमें ये एक विराम लगे। मेरा मानना है कि इस पूरे मामले पर राजनीति बहुत ज्यादा हो गई, सुर्खियां बहुत ज्यादा मिलने लगी। नन का मामला जो है केरल से लेकर यहां तक देखा जाने लगा और धीरे धीरे बढ़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां जाता, ये सब जानते हैं कि किस तरह से इस मामले को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस के लोग आगे बढ़ गए थे। मुझे लगता है कि आज की रिहाई के बाद, भले सशर्त जमानत मिले, आज की रिहाई के बाद कम से कम इस पूरे मामले में थोड़ी ठंडक तो पॉलिटिक्स कम होगी और जो विरोध प्रदर्शन था वो बंद होगा। अब लीगल प्रोसेस में आ जाएंगे सब।
अब इस वाले मामले में मुझे लगता है कि विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को आपको जानकारी देना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। आपने मुझसे राजनीतिक मायने समझने की बात कही थी, तो मुझे लगता है कि जो पूरा सिनेरियो बना उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर आई, सरकार भी आई, कार्रवाई करने वाले भी आए। मुझे लगता है इस वजह से इस तरह की जमानत मिली। खैर कोर्ट का मामला है, इसलिए बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मृगेन जी, लेकिन विजय शर्मा ने जिस तरीके से कहा कि अबूझमाड़ में स्कूल खोलना बहुत मुश्किल है, तमाम चीज़ें हैं, कुल मिलाकर राज्य सरकार भी ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले को बहुत हल्के में ले रही है। जांच जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पे चल रही है, तभी विजय शर्मा इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि ये मामला दिल्ली तक गया, केंद्रीय नेताओं को, बीजेपी के केंद्रीय नेता, केरल इकाई, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। इसमें जो आपने बात कही बहुत पुख्ता तौर पर मैं आपका समर्थन करना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि गृह मंत्री विजय शर्मा, भले राजनीतिक दबाव के चक्कर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा अभी भी अडिग हैं और वो ये कह रहे हैं, अभी जो उनका ये बयान है कि नारायणपुर में स्कूल खोलना मुश्किल है, मतलब उनके अंदर एक खींच है, उनके अंदर एक ये है कि यार कैसे ऐसे हो सकता है कि लोग जो है धर्मांतरण कर रहे हैं और आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, इतना बड़ा मामला हो गया ये। तो उनके अंदर एक मुझे लगता है कि एक कसक है कि नहीं, जो नारायणपुर में हो रहा है, धर्मांतरण का जो पूरा खेल खेला जा रहा है, उस मामले में जैसा आपने कहा मृगेन जी कि सरकार भले इस दबाव की वजह से तात्कालिक निर्णय जो भी हो, लेकिन सरकार और विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ सरकार और विजय शर्मा के जो बयान है गृह मंत्री के, उसको देखकर जैसा कि आप कह रहे हैं यही समझा जा सकता है, जो रवि ने बताया यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुझे लगता है इस मामले की जांच और तेजी से बढ़ेगी और पुख्ता सबूत जुटाए जाएंगे और उसके बाद फिर पूरी तैयारी के साथ। अभी ये भी कहा गया ना कि बजरंग दल के आरोप के आधार पर ये कर लिया गया। मुझे लगता है ये जांच और तेज होगी और सबूत और मजबूत जुटाए जाएंगे। मृगेन जी, देखिए, सबूत सच में और मजबूत जुटाने की दिशा में सरकार बढ़ भी रही है, क्योंकि जिस तरीके से विजय शर्मा का बयान आया वो बता रहा है कि सरकार सिर्फ बजरंग दल के आरोप पर नहीं, सरकार इस्टेब्लिश करना चाह रही है कि जो आरोप हैं वो लीगल आरोप है, उसके लिए तमाम प्रोसेस चल रही है। जी ठीक है मृगेन, लौटूंगी आपके पास। दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दिलीप, वहां पर इस वक्त कैसी हलचल है? आप इस वक्त जेल के बाहर ही मौजूद है। हलचल में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये गाड़ियों में देखिए बैरिकेड लाकर अब लगाया जा रहा है। ये देखिए बनाए गए हैं, यही से वो दिया होगी। और उससे पहले देखिए पुलिस की तैयारी, ये बैरिकेड्स लगा दिया जा रहा है, क्योंकि जब ये नन इस जेल की जो गेट है वहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर केरल के नेता, कांग्रेस नेता और स्थानीय जो नेता है कांग्रेस के, वो जरूर यहाँ पे दिखाई देंगे उनके साथ। क्योंकि नन को बचाने के लिए जिस तरह से केरल से दिल्ली तक के नेता दुर्ग दौड़ लगा रहे, छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहीं राजनीतिक श्रेय लेने की भी बात सामने आ रही है। क्योंकि आज जमानत एनआईए कोर्ट ने उन्हें दे दिया है, लेकिन वो शर्त पे दिया गया है और उनके पासपोर्ट जमा करने को भी कोर्ट ने कहा है। अब इसे इस तरह से समझिए कि अब आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि जमानत मिलने के बाद जो कोर्ट की जो कार्रवाई है वो लगातार चलती रहेगी। मतलब पुलिस भी इसमें जांच करेगी, तमाम सरकार भी इसमें जांच के लिए प्रेशर करेगी और जांच करेगी और तमाम जांच होगी और जांच के बाद फिर कोर्ट में पेशी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रसिका कि जो दो लड़कियों की बात सामने आ रही है जिनको धर्मांतरण कराने के लिए ले जाया जा रहा था या फिर उन्हें आगरा लेकर जाया जा रहा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केस लगा है, वो दो लड़कियों का जो बयान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगला अभी जमानत पे स्वास्थ्य को देखकर उन ननों को जमानत मिली है, तो कहीं ना कहीं केस चलेगा, पुलिस अभी जांच करेगी। क्योंकि इसके पहले दुर्ग के एडीजे ने कहा था कि पुलिस जीआरपी को कहा था कि 15 दिन के अंदर आपके पास सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आ रही है, नंस की गिरफ्तारी पर बजरंग दल की एक शिकायत है। बजरंग दल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तीनों पीड़ित महिलाएं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने पहुंची, एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने पहुंची है तीनों पीड़ित। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नंस की गिरफ्तारी के मामले में अब बजरंग दल की शिकायत की है तीनों पीड़ितों ने। ये वही 3 पीड़ित हैं जो नंस के साथ स्टेशन में मौजूद थी। शिकायत दर्ज कराने पहुंची है एसपी कार्यालय। और देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी है, पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मृगेंद्र लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, साथ ही दिलीप भी बने हुए। मृगेंद्र देखिए बहुत बड़ी अपडेट है, या बजरंग दल की शिकायत कराने पहुंची हुई है तीनों
पीड़ित। क्या कहेंगे इस पर, क्या देखिए, जानकारी? जिस तरीके से बजरंग दल की शिकायत पर नन पर मामला दर्ज किया गया, ठीक उसी का ये रिफ्लेक्शन है। आज जमानत मिली है, जमानत के बाद जो उनके लोग हैं, जो जिनके बच्चों को लेकर जा रहे थे, वो लोग पहुंचे हैं इस मामले पे। और ज़्यादा जानकारी हमारे साथी रवि मिरी देंगे, क्योंकि वो नारायणपुर की घटना पे पूरा नज़र रखे हुए हैं। रवि, क्या है अपडेट? 25 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ था दुर्ग रेलवे स्टेशन में, 3 आदिवासी युवती जो नारायणपुर की रहने वाली हैं उनको लेकर जा रहे थे, और उसी बीच एक पूरा हंगामा हुआ और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो आज की तारीख में 2 अगस्त को जब जमानत मिलती, उसी के बाद जो 3 आदिवासी युवतियां हैं वो अब नारायणपुर थाने पहुंची, नारायणपुर एसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है बजरंग दल के खिलाफ। बजरंग दल पर संगीन आरोप उन्होंने लगाया कि बजरंग दल ने जबरन या दबाव पूर्वक हमारे ऊपर दबाव बनाया, इसके कारण हम बयान दिए थे, उसी पर उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा मामला होने वाला है, क्योंकि बजरंग दल पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं और इधर से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा रही है। तो अब ये मामला थमने वाला नहीं है, आगे और बढ़ने वाला है। मृगेन जी, तो आपने देखा कि ये मामला थमने वाला नहीं है। जो महिलाएं शिकायत करने पहुंची थी, उन लोगों ने उस दिन की घटनाक्रम का पूरा विवरण बताया है, जानकारी दी है, कुछ वीडियो साक्ष्य भी दिए हैं। जी ठीक है, तो चलिए देखिए, इस पूरे मामले में लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। मृगिन, बहुत शुक्रिया आपका भी, दिलीप आपका भी शुक्रिया। तो आप ये समझिए कि नंस की जमानत के बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पारा भी हाई नजर आ रहा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पर बयान दिया, साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। क्या कहा दोनों ने, एक बार सुन लीजिए। अब इन सारे ही विषयों पर मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यवाही हुई है, इस कार्यवाही के पीछे तथ्य हैं। तथ्य के बाद एफआईआर दर्ज है, वो अपने लगे हुए हैं, उनको जमानत उमाना चाहिए है। तो लोअर कोर्ट से एक बार खारिज हुआ, फिर एक बार एक कोर्ट ने खारिज किया, और आगे के कोर्ट में वो अपने प्रयत्नशील हैं। वो एक अलग जमानत वगैरह का अलग मामला है, परंतु जांच इसमें जरूर होगी और पूरी जांच होगी। जिस तरह से आज एनआईए कोर्ट ने एक आदिवासी युवक और जो ननों की अवैध गिरफ्तारी हुई थी, उसमें आज माननीय न्यायालय ने जमानत दे दी है, और कहीं न कहीं सच्चाई की जीत हुई है। वो इसलिए कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा सिर्फ धर्मांतरण की राजनीति करती है। तो देखिए, मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोपी दोनों नंस को एनआईए कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। तो वहीं 25 जुलाई को दोनों नंस को दुर्ग रेलवे स्टेशन से मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दुर्ग से दिल्ली तक नंस की गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। कांग्रेस ने सड़क से संसद तक इसके खिलाफ मार्च निकाला था। राहुल और प्रियंका गांधी ने नंस की गिरफ्तारी को धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बताया था। शायद सरकार ने कहा था कि नंस की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और उसका फैसला भी कोर्ट ही करेगा। केरल कांग्रेस के डेलीगेशन ने कल नंस से मुलाकात की थी और सरकार पर हिंदू संगठनों के दबाव में बिना सबूत गिरफ्तारी का आरोप लगाया था। सेशन कोर्ट ने दोनों नंस की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उस मामले को एनआईए कोर्ट में ले जाने की सलाह दी थी। पीड़ित पक्ष की जमानत याचिका पर कल एनआईए कोर्ट ने जरा हुई और देखिए, कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख दिया था और आज कोर्ट ने दोनों नंस को जमानत दे दी है। कंडीशन ये है कि भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, न्यायालय की आवश्यकता अनुसार पासपोर्ट जमा करेंगे, अभियोजन साक्ष्यों को किसी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं करेंगे। इस प्रकार की 5-6 शर्तें उनको अधिरोपित की गई। कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो फर्निश करेंगे, देन आफ्टर रिलीज होगा। तो देखिए, एनआईए कोर्ट ने नंस को जमानत तो दे दी है, लेकिन बजरंग दल का वो बयान आपको सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस मामले में कोई भी ढिलाई बरती गई है तो पूरे प्रदेश में बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। बजरंग दल के प्रांत संयोजक ऋषि मिश्रा का वो बयान आपको सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने साफ संकेत दिया है। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार किसी भी प्रकार की इस केस में लीपापोती करेगी तो संपूर्ण बजरंग दल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बंद कराने का या तो चक्का जाम कराने का ऐसा एक उग्र आंदोलन करने वाली है। सरकार की लीपापोती का वेट है। अगर इसमें सरकार कहीं पे भी लीपापोती करती है तो बजरंग दल इस पे एक्शन लेगा।